वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू ऑल आर ओपन फाइन। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे। और देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 11, लिविंग लॉन्ग एंड हेल्थियर। हम लंबा जीते हैं, हेल्थियर जीते हैं, किस तरह से, वो इम्पोर्टेंस है। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अर्ली मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉज ऑफ मैनी डिजीज। पहले के जो इंसान था ना, वो समझ नहीं पा रहा था कि जो उनके नेचर ऑफ डिजीज़ है, जो उनके भाई क्यों बीमारियाँ होती थी, किस लिए हो रही थी, बस वो ऐसे ही समझ लेते ठीक है कुछ हुआ है। डिजीज वेयर थॉट टू बी लाइक कि भाई डिजीज़ को वो लोग सोच रहे थे, वेयर थॉट टू बी पनिश्ड फ्रॉम गॉड, कि भाई वो गॉड की ओर से एक पनिशमेंट मिली है एक, कि भाई हाँ आपने कोई बुरा किया होगा इसलिए गॉड ने आपको ये पनिशमेंट दी है डिजीज में। ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हेल्थ एंड द ह्यूमन बॉडी हैज़ हेल्प्ड मैन टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीज। ठीक है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर उन्हें समझ में कब आया हेल्थ के बारे में, एंड द ह्यूमन बॉडी, जो इंसानों की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, उनके बारे में उन्हें कब समझ में आया। तो कि जब तक कि भाई उन्होंने हेल्प मैन डायग्नोसिस, उनको देखना स्टार्ट किया, उनको ट्रीट किया उस डिजीज़ को, तब उन्हें पता चला कि भाई डिजीज़ को हम ट्रीट भी कर सकते हैं। मैन हैज़ डेवलप्ड अ वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक टू डायग्नोज द डिजीज़। इंसानों ने काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं डिजीज़ के डायग्नोज करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। Various drug and method of treatment like surgeries have been developed to control and cure the disease। अब काफ़ी सारी ऐसे ट्रीटमेंट बनाए हैं मेथड के, जो सर्जरी के हैं और जो डेवलप किए गए हैं कंट्रोल और करने के लिए, डिजीज़ को या ख़त्म करने के लिए। ठीक है। मैन हैज़ लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। मैन ने जो है, इंसान है, उन्होंने समझा है हेल्थ की जो है उनकी वेरियस इंपॉर्टेंस, गुड हेल्थ की पे क्यों कितनी ज़रूरत है वो। Various branches of medical science such as एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचुरोपैथी हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर। काफ़ी सारी मेडिकल साइंस की ऐसी स्ट्रीम ब्रांच बनी है जिसे हम कह सकते हैं एलोपैथी हुई, होम्योपैथी है, फिर आयुर्वेदिक है, फिर यूनानी है, नेचुरोपैथी है। ये सारी चीज़ें ओवर द ईयर डेवलप होती गई। अब स्टार्ट करते हैं इसका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन। अब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर पहला था, द क्लिनिकल थर्मोमीटर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर वॉज डेवलप्ड बाय गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहीट। जो ये इन्वेंट किया था इन 1715 में गैब्रियल डेनियल ने ये थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था, बनाया था, जो आज हम ताप नापने के लिए या किसी और चीज़ के लिए देखते हैं। ठीक है। बिफोर द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर द ओनली मीन्स ऑफ लाइक फाइंडिंग आउट द बॉडी टेम्परेचर वॉज बाय फीलिंग द बॉडी हीट और फीलिंग द पल्स। पल्स को फील करने के लिए और बॉडी आउट जो टेम्परेचर है उन्हें देखने के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता था। The thermometer is a simple instrument consisting a glass tube having a bulb at the lower and filling the mercury। उसमें एक बल्ब होता था, उसमें मर्क्यूरी उनको भरा जाता था, फिल किया जाता था। ठीक है। तो कैलिब्रेशन ऑफ द ट्यूब आर मार्क्ड इन द लाइक सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट सेल्स। जो उसमें सेल्सियस में थे, सेल्सियस में भी थे और फ़ारेनहीट में भी दिखाए जाते थे कि भाई हाँ इतना फ़ारेनहीट होता है। द फ़ारेनहीट रेंज इज़ मार्क्ड बिटवीन 95 फ़ारेनहीट टू 110 फ़ारेनहीट। 95 से लेके 110 तक की ये शो की जाती थी। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ मेजर्ड बाय प्लेसिंग द टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोमीटर इन द माउथ और इन द आर्मपिट ऑफ द पर्सन। ठीक है, उन पर्सन के माउथ में रखा जाता था और देखा जाता था कि भाई कितना गर्म है या यही सारी चीज़ें। ठीक। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहीट। जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ऑन एन एवरेज सभी लोगों में देखा जाता है वो 98.4 फ़ारेनहीट है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 36 to 37 के मिड में। तो मर्क्यूरी एक्सपैंड एज पर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। अब जिस तरह से बॉडी पर्सन को, कोई भी पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर जितना होगा उसी तरह से मर्क्यूरी का भाई वो एक्सपांड होता जाएगा। इट रेज अप टू इन द कैलिब्रेट ग्लास ट्यूब शोइंग द बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी टेम्परेचर दिखा रहा है वहाँ तक को लॉन्ग और टेम्परेचर है वो पर्सन का बढ़ता जाएगा। ठीक है। इफ़ द मर्क्यूरी लेवल इज़ मोर देन 98.4 फ़ारेनहीट इट कंसिडर दैट द पर्सन हैज़ फीवर। अब 98.4 से ज़्यादा होगा मर्क्यूरी में आएगा तो क्या कहा जाएगा, भाई इस पर्सन को बुखार है या कह सकते हैं हमें फीवर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंशन हुआ तो स्टेटस्कोप। डॉक्टर यूज द स्टेटस्कोप टू लिसन द हार्ट बीट्स एंड द साउंड ऑफ द लंग्स। अब डॉक्टर इसे इस्तेमाल करते हैं साउंड मतलब जो हार्ट बीट है उनको सुनने के लिए, जो लंग्स की साउंड होते हैं उन्हें सुनने के लिए करते हैं। ठीक है।
The stethoscope help to magnify the sound of the heart and lungs, that helping the doctor to diagnose the patient's condition. अब डॉक्टर के जो डायग्नोस है वो चेक करते हैं भाई क्यों ओपन कर। अब देखा होगा ना हमने भी, डॉक्टर वो अपने साथ ही ज़्यादातर रखते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई इनकी पल्स चल रही है नहीं चल रही है, पल्स बंद हो चुकी है क्या हुआ है, तो वो डायग्नोस करने के लिए हेल्प होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लांसिस। तो इन किन के द्वारा, डॉक्टर रेने लांसिस द्वारा इनको डेवलप्ड किया गया था। द आइडिया ऑफ स्टेथोस्कोप कम टू डॉक्टर लैंस व्हेन ही कम अपॉन टू चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ हॉलॉग डॉग। ठीक है, जब ये उनको आइडियाज़ कब आया, जब दो बच्चे हैं, दो चिल्ड्रन प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, होलो लोग खेल रहे थे, मतलब एक दूसरे से वो कुछ बात कर रहे थे दूसरे से। वन चाइल्ड वॉज विस्पेयरिंग टू अनदर फ्रॉम वन टू एंड ऑफ द लॉग के एंड में कह रहे थे। द फाइनेस्ट साउंड ऑफ हिज विस्पर कुड बी हेयर्ड दैट अदर चाइल्ड एट द अदर एंड ऑफ द लॉग के जो दूसरे एंड पर होगे उन्हें सुनाई देती होगी। द डॉक्टर रोल्ड अप अ न्यूज़पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ होलो पाइप। तो डॉक्टर ने न्यूज़पेपर को रोल किया पाइप के तौर पर। वेन ही पुट वन एंड एट द रोल ऑन हिज पेशेंट चेस्ट एंड द अदर एंड इज ईयर। एक उसने चेस्ट पे रखा, एक उसके उन्होंने ईयर पे रखा। he could hear the heartbeats and द साउंड ऑफ ब्रीथिंग बेटर। तो उन्हें काफ़ी अच्छे से वो सुनाई दे रही थी ब्रीथ करते हुए। ठीक है, दिस सिंपल बिगेन लीड टू डेवलप द स्टेथोस्कोप। ये सिंपल चीज़ ही फिर स्टेथोस्कोप को डेवलप करने के लिए बनाई गई या स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई। द माइक्रोस्कोप छोटे छोटे दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज causing germs are so small that they cannot be seen with the naked eye। हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। It is interesting to note the development of microscope in 1590. A Dutch और से Holland optician Gerrit Jackson happened to place two different glass lens फ्रॉम ऑन द टॉप ऑफ द अदर। उन्होंने दो डिफरेंट ग्लास को टॉप ऑफ द एक दूसरे के ऊपर रखा। कब रखा, ये करा गया, डेवलप हुआ माइक्रोस्कोप 1590, मतलब 1590 के अंदर डच के अंदर इनका हुआ था ये सारी चीज़ें। कि ही नोटिस द फ्लाई थ्रू दिस ग्लास इट्स अपीयर्ड अ बिग एज अ थंब लैम्ब। ये इनके अंदर की जो फ्लाइज थी वो काफ़ी बड़ी बिग दिख रही थी एज अ लैम्ब की तरह की। दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प्ड हिम टू मेक अ टॉय कॉल्ड लाइक फ्लैश ग्लास। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसे हेल्प से फ्लैश ग्लास एक बनाया। गैलीलियो एन इटालियन साइंटिस्ट कंसिडर्ड द फ्लैश ग्लास टू बी अ ग्रेट इन्वेंशन। जो गैलीलियो थे एक इटालियन साइंटिस्ट, उन्होंने एक इसे ग्रेट इन्वेंशन माना। ठीक है, ही मेड अ फ्लैट ग्लास टू एग्जामिन द इंसेक्ट एंड द माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड। इसी की वजह से माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड हुआ। The microscope made of a different lens magnifying the size of small object। magnifying जो ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल होती है उन्होंने कंप्लीट करने के लिए इसी तरीके से उन्होंने इन्वेंट करके बनाया। The microscope made up of a different lens magnifies the size of small object। gradually more powerful microscope were made। ठीक है, उसके बाद काफ़ी पावरफुल बनाए गए थे। The study of germs in a drop of water made scientists realize the case of certain disease and helped in the identification of the several kind of germs। तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर से ही वो सेवरल कुछ प्रकार के जो जर्म्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शन ड्यू टू वेरियस जर्म इन अ बॉडी आर आइडेंटिफाई थ्रू द वेरियस टेस्ट। जो ब्लड के टेस्ट होते हैं उनके वेरियस थ्रू से हम जान सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है, कैसा इन्फेक्शन है। ठीक है, टेस्ट हो ना, ब्लड, यूरिन, स्टूल, हमारे जो सारी जगह से हम निकालते हैं उनमें से इन्फेक्शन है कहाँ पर लगा, कैसा लगा, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे से मेडिसिन कैन कंट्रोल कर। ठीक है, डायग्नोसिस जो डिजीज़ को है देख के आने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी मेडिसिन ले सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट एक्सरे मशीन एंड स्कैनर और एक्सरे मशीन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन एंड सिटी स्कैनर एनेबल द डॉक्टर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग दैट इज इनसाइड द बॉडी। अब एक्सरे मशीन ने किया और अल्ट्रासाउंड मशीन ने क्या किया, सिटी स्कैनर ने डॉक्टर्स को एनेबल कर दिया, उन्हें जो समझना है जिस तरह से इनसाइड द बॉडी में सारी चीज़ें समझ सकते हैं ईजीली। डॉक्टर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई बोन्स फ्रैक्चर्स। जो बोन्स होते हैं उनके फ्रैक्चर होते हैं, इन्फेक्टेड लंग्स है उनके क्या चीज़ हुए, एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे ऑर्गन में कोई भी मेल फंक्शनिंग होती है तो वो समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। ब्रेन तक को समझ सकते हैं इस मशीन की मदद से।
आगे न्यू डेवलपमेंट्स इन अ मेडिसिन एंड सर्जरी में कोई नए डेवलपमेंट होते गए, ठीक है। मेडिसिन हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल डिजीज विच आर फर्टल अर्लियर, जो बड़े पहले हुए थे उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ क्यूनानी हेल्प कंट्रोल मलेरिया, जो क्वाइनिनी है एक मेडिसिन से, उनका हेल्प हुआ था मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। वाइल इकोलेप्स इज इफेक्ट अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा, ये नाम है इकोलेप्स्ट, ये इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, ओके, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। द वंडर ड्रग्स, जो वंडर ड्रग्स है एंटीबायोटिक्स है, हैव प्रूवाइड इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी डिजीज, जो काफ़ी सारे डिजीज़ है उनके खिलाफ इफेक्टिव मानी जाती है। वन ऑफ सच ड्रग कोल्ड पेंसिलिन, जो पेंसिलिन नाम की ड्रग वॉज डिस्कवर्ड बाय इन 1928, 1928 में बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई, ठीक है। इन सर्जरी के तौर पर द डिस्कवर ऑफ एनेस्थेसिया हेल्प्ड पेशेंट अंडरगो पेनलेस सर्जरी, एनेस्थेसिया की मदद से जो पेशेंट है उनको जो सर्जरी होती है वो हम कह सकते हैं पेनलेस कह सकते हैं, या उन्हें कोई पेन नहीं होगा। टुडे कंप्लीटेड सर्जरीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैव इंक्रीज द क्वालिटी एंड लॉन्गिविटी ऑफ मेंस लाइफ, जो इंसानों की उम्र है वो बढ़ जाती है, उनकी जो क्वालिटी होती है ट्रांसप्लांट की वो अच्छी होती है, ठीक। मेजर ऑपरेशंस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के मेजर बड़े ऑपरेशंस होते हैं, तो हार्ट एंड वाइटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट आर पॉसिबल टुडे ओनली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर टेक्निक्स। जो बड़े ट्रांसप्लांट, हार्ट का ट्रांसप्लांट है, फिर काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट, वो आज पॉसिबल है बेटर टेक्निक की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। लेज़र रेज आर वाइडली यूज्ड टू रेक्टिफाई डैमेज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विदाउट मेजर सर्जरी, जो बिना कोई बड़ी सर्जरी किए ही हम रेजर से, या हम कह सकते हैं काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनकी मेजर सर्जरी को, ठीक। ग्रेट डेवलपमेंट्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी टुक प्लेस टू कर डिजीज, काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर लिया। क्योर डिजीज, जो बट डिजीज थे उनको कट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। देयर वेर सम डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हु वांटेड टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम ऑकरिंग दे, ठीक है, वो उनको बढ़ने से रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कर रहे थे। They developed a certain method which not only prevented disease but also accredited some ठीक है dreadfulness disease from the face of the earth। काफ़ी सारे ऐसे डिजीज है जिनको पूरी दुनिया में से हमने मिटा दिया है, हटा दिया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट में सुश्रुत is called the father of surgery. He lived in India about 2600 years ago. The सुसर था, और हम कह सकते हैं यहाँ समाहिता, संस्कृत टेक्स्ट ऑन सर्जरी इज एट्रीब्यूटेड टू हिम, जो एक संस्कृत में पूरी एट्रीब्यूटेड है वो उन्हीं के अंदर है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू इम्यूनाइजेशन, जो प्रिवेंट कर सकते हैं हमारा डिजीज से इम्यूनाइजेशन में। आवर बॉडी कैन बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट सर्टेन डिजीज थ्रू वैक्सीन्स, हमारी बॉडी है सर्टेन टाइप्स के जो इम्यून हैं उनसे बचाने के लिए, हमारे कुछ डिजीज से बचाने के लिए हम वैक्सीनेशंस करते हैं, ठीक है। इन 1796 1796 में अ ब्रिटिश डॉक्टर नेम्ड एडवर्ड जेनर, जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट द रेड डिजीज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने एक रसीद पहले फाइंड की थी एक डिजीज़ के खिलाफ जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स स्प्रेड वेरी क्विकली एंड अफेक्टेड मोस्टली स्मॉल चिल्ड्रंस, वो काफ़ी छोटे बच्चों को अफेक्ट करता था और काफ़ी स्पीडली कहते कि स्प्रेड भी करता था, ठीक है। इफ द सर्वाइव द डिजीज ही लेफ्ट विथ अगली स्केर्स ऑन द एंटायर बॉडी एंड ऑफन दे लॉस्ट देयर साइट, ठीक है। अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं, तो भी उनके मुंह पर अगले स्कार्स, ये वो सारे दाग धब्बे सब कुछ रह जाता था। डॉक्टर जेनर नोटिस दैट द मतलब उन्होंने नोटिस किया मिल्क मेड्स वेयर हार्डली अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, अब मिल्क मेड से जो दूध बने उन्हें हार्डली अफेक्ट कर पाता था स्मॉल पॉक्स, बट सफर्ड द मिल्डर फ्रॉम कोल्ड काउ पॉक्स, जो उनसे सफ़र करते थे मिल्डर से, वो काउ पॉक्स कहते थे। He removed the push from the cowpox sore and injected into the young patient named Phipps. उन्होंने इंजेक्ट किया एक यंग पेशेंट के अंदर जिसका नाम था फिप्स। The boy suffered a mild attack of cowpox and soon recovered. ठीक है, उन्होंने माइल्ड अटैक आया काउपॉक्स का और वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो चुका था। देन डॉक्टर जेनर टुक द ग्रेट रिस्क ऑफ इंजेक्टिंग द पुश फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स कोर इनटू
फिप्स बॉडी, ठीक है। फिर उन्होंने एक स्मॉल पॉक्स स्कोर लिया इनको और फिश की बॉडी में इंजेक्ट किया। He observed that the boy for a few days and noticed that he did not get infected with the smallpox. वो स्मॉल पॉक्स की वजह से फिर भी मतलब क्या तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। दैट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन, वो एक पहली सक्सेसफुल वैक्सीन थी, ठीक है। इस तरह से जैसे हमारे यहाँ कोविड की अभी वैक्सीन फाइंड की जा रही है, ढूंढी जा रही है, वैसी वो एक पहली वैक्सीन थी। The connection, okay, the continued use of this vaccine is in all the parts of the world help lead to the total ठीक है। हम कहें तो एड्रेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स के जो है उनको घटाने के लिए, उनको एड्रेकेशन करने के लिए इस्तेमाल करने जा लगे। तो सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स थ्रू वैक्सीन, ठीक है, लीड अदर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। फिर इनके हम डिप्थेरिया, ट्यूबरोलस, ट्यूटेनस, वोपिंग को चलो काफ़ी सारे थाइरॉइड ऐसे रोगों के लिए, ऐसे डिजीज़ के लिए, इनको बचाने के लिए ये सारी वैक्सीन्स को फिर डेवलप किया गया, ठीक है। मेसल्स एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन्स वर डेवलप्ड लेटर, उसके बाद ये सारी वैक्सीन्स है वो लेटर में डेवलप की गई। लुइस पैस्ट्योर अ केमिस्ट फ्रॉम फ्रांस, जो एक केमिस्ट थे फ्रांस से, वॉज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द स्प्रेड ऑफ डिजीज कुड बी कर्ड ऑफ बाई किलिंग द जर्म्स, ठीक है। कर्डेड बाय मतलब जो उनको डिजीज़ थे उनको कर्डेड बाय मतलब किलिंग, हम जेम्स को मार कर सकते हैं। तो जर्म इन अ वाटर एंड मिल्क कुड बी किल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर एंड मिल्क, अगर हम उन्हें गर्म कर दें तो वो अपने आप ही किल हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज किलिंग जर्म्स बाय बॉइलिंग मिल्क इन द स्पेशल वे इज नोन एज स्पेशलाइजेशंस, जो स्पेशल वे से मारे जाते हैं उन्हें हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। प्री बॉइलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल एज अ वाटर बोर्न डिजीज, जो वाटर आर स्प्रेड बाय पोल्यूटेड वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर से डिजीज होते हैं, फिर इन्हीं के लिए ध्यान रखा जाता था कि भाई बॉयल करके ही सारे पानी है ये वो दूध है मिल्क है पिया जाए इसे, ठीक है। डिजीज़ लाइक काफ़ी सारे ऐसे लाइक जॉन्डिस है, फिर कोलेरा है, थाइफॉइड है, गैस्ट्रोट है, ये सारे स्प्रेड थ्रू यूज द कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है, जो पोल्यूटेड पानी होता है, उन्हीं की वजह से फैलते हैं। प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन कर, ठीक है। प्रिवेंशन करना, बचाना वो काफ़ी बेटर है। द मैक्सिमम टीच अस सिंप्लीफाई वे ऑफ फाइटिंग डिजीज़, काफ़ी सारे हमें मैक्सिमम टीच करते हैं सिंप्लीफाई वे से हम फाइट कर सके डिजीज़ के खिलाफ। पर्सनल क्लीनलीनेस एंड द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स आर एट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ अ वार्ड ऑफ डिजीज़, वो ठीक है। अब डिजीज़ के लिए अगर हमारी पर्सनल क्लीनलीनेस तो है लेकिन हमारे अराउंड्स में क्लीनलीनेस नहीं है तब भी काफ़ी सारे इश्यू होगा, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशंस और बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर की टू गुड हेल्थ, हम प्रॉपर न्यूट्रिशंस रख सकते हैं, बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये हमारे की है एक गुड एक अच्छी हेल्थ के लिए। सप्लाई ऑफ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, जो सप्लाई करना है हमें क्लीन और ड्रिंकेबल पानी है, हम पी सकें ऐसा पानी सप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से, डिस्पोजेबल वेस्ट को हमें और अच्छे से कहीं पर फेंकना है नहीं है कूड़ा इधर उधर, ठीक है। गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज़ हैं ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज इन अ स्मॉल विलेज है वो इंक्रीज द पीपल्स अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशंस। अब ऐसे हमने क्या किया मतलब जो सारी जगहों पर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले दिए, छोटे छोटे गाँवों के अंदर हाइजीनिक रखना चाहिए, ये वो सारी चीज़ों के बारे में उनको सिखाया गया, समझाया गया, जिससे कि लोग समझ सके, अवेयर होने लगे उसके बाद पीपल, ठीक है। वैक्सीन कैंप्स आर ऑल्सो कंडक्टेड बाय देम, वहाँ पर के उसके उन लोगों के द्वारा वैक्सीन के कैंप भी कंडक्ट किए जाने लगे। थ्रू द मास मीडिया की हेल्प से द गवर्नमेंट हैज सक्सीड द रिमार्केबल बाय इम्प्रूविंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, जो पब्लिक जो उनकी हेल्थ के बारे में है काफ़ी रिमार्केबल अवेयरनेस भी आ गई, अब लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं। पॉल्यूशन एक्सप्लोजन्स, पॉल्यूशन है जो उनका एक्सप्लोजन हो रहा है। अवर कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ मोर देन अ डबल सिंस अवर इंडिपेंडेंस के बाद से अब हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है वो मोर देन डबल है, डबल के ऊपर है। देखिए दी रीज़न फॉर दिस आर डिक्रीज इन डेथ रेट ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इंक्रीज इन बर्थ रेट। अब ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया डेथ रेट में, क्यों, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लगी और हमारे यहाँ बर्थ रेट है वो काफ़ी इंक्रीज होता गया। Today, the population of India is over 120 crores and we are the second largest populated country in the world after China.
आज हमारे यहाँ पर तो 120 है, बट इट्स वुड बी अप्रोक्स आई थिंक मेरे ख्याल से 138 करोड़ 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। और कहा यह जा रहा है कि हम कुछ ही वक्त में चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। These has created problems related to food supply, housing, water supply and employment। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है किसके लिए, तो कि भाई फूड सप्लाई के लिए, हाउसिंग के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय फैमिली प्लानिंग मेजर। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मेकिंग एफर्ट्स कर रहा है कि भाई अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को फैमिली प्लानिंग को मेजर करके, ठीक है। पीपल आर बीइंग एनकरेज टू हैव अ स्मॉल फैमिलीज, पीपल लोगों को एनकरेज किया जा रहा है छोटी फैमिलीज के लिए। द डेवलपमेंट दैट एनी कंट्री मेक्स इट अफेक्टेड इट्स पॉपुलेशन ग्रोज वेरी फास्ट। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट है वो भी अफेक्टेड होगा अगर उनका पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी फास्ट होगा। तो डेवलपमेंट कैन नॉट कीप हम कह सकते हैं द डेवलपमेंट कैन नॉट एनी कंट्री मेक्स इट अफेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ। डेवलपमेंट कैन नॉट कीप पेस विद द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में भी इंक्रीमेंट होता है तो हम डेवलपमेंट में पेस रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं बड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट हम नहीं कर पाते हैं। हैंस अ चेक ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ अलोन कैन ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन रियल टर्म्स। अगर हम कहें पॉपुलेशन ग्रोथ को अलोन कर दें तो हम हमारा डेवलपमेंट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास करंटली डेवलप हम हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू अटेंड दिस सेशन। यहाँ पर हम हमारा ये लेसन कंप्लीट करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।